डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा मैं आपका टॉपिक पढ़ा रहा था, तो आज मैं फिर से वही टॉपिक को हम लेके आए हैं, हाउ डे एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड। तो दिन और रात कैसे बनते हैं, उसी सीक्वेंस में हम आगे चल रहे थे। मैंने आपको यूनिवर्स के बारे में बताया, और कल आपको ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हो, महान साइंटिस्ट जिसको हम बोलेंगे, इनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने ये बताया था कि जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है वो सन है। तो अर्थ है, जहाँ अदर प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सन के इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये जो डिस्कवरी इन्होंने की, तो उसके बारे में कल मैंने बताया। तो आज हम थोड़ा सा बुक का देखेंगे और आगे चलेंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये दोनों में फर्क है, उसी को हम देखेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं और इसी को हम समझेंगे अब। तो चलिए बच्चे, ये मैं अब आ गया हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यहां से देखते हैं हम डे एंड नाइट्स का। पहले आप, जो मैंने पिछले 2 दिन में आपको बताया, आपने सिर्फ उसके मतलब इस ट्रू एंड फॉल्स को ये आपने खुद देखना है कि हमारी जमीन कैसे दिखती है। हमारा जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जब अर्थ मून के इर्द गिर्द चक्कर, ये आपने फाइंडिंग करनी है। और इन जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स मैंने आंसर भी दिए, लेकिन ये आपने खुद देखना है। तो चलिए हम देखते हैं अब आगे। तो ये बेटा हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से है। तो अर्थ की जो रोटेशन है अराउंड द सन, और जो मतलब स्पिनिंग है, एक एक जगह पे इस तरह से घूमती है, ठीक है ना। रोटेशन है और रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन हो गया जो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है, उसको रेवोल्यूशन बोलेंगे। और जो अपने ही अक्ष के ऊपर घूमना है, जिसको हम स्पिनिंग बोलेंगे, एक ही जगह पे इस तरह से घूम रही है, उसको क्या बोले, मतलब उसको स्पिनिंग बोलेंगे। तो वो हो गई हमारी रोटेशन ऑफ द अर्थ। पहले आप ये जो तस्वीर है इसको अच्छी तरह से देखिए। ये देखो बेटा, कुछ ऐसी जगह है जहां पे दिन भी है और रात भी है। ये छोटा सा एग्जांपल बताया है इन्होंने कि एक जगह है जहां पे देखो ये नाइट भी है और मतलब उसके साथ डे भी है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डे एंड नाइट की। मैंने वो तो दिखाया था वीडियो आपको, लेकिन अब इसमें भी देखेंगे हम लोग कि इसमें कितना अच्छा ये बताया हुआ है। तो इसमें देखो आधा जो है ना, आधा, ये आधा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये डे है, और यहाँ पे देखो ये नाइट है। और ये देखो ये बाउंड्री लाइन भी इस तरह से बनी है पूरी, ये आप देख पा रहे हैं। ये कितनी बेस्ट एग्जांपल है। अब ये बनती कैसे है, अब हम इसके ऊपर ही आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले हमने यूनिवर्स के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि प्लैनेट्स की रोटेशन क्या है, ठीक है। आज हम इसके ऊपर आहिस्ता से आएंगे, डे एंड नाइट किस तरह से बनते हैं। अगर मैं डे एंड नाइट इस तरह से समझा देता तो वो तो होता कि आपने बड़ी लिमिटेड सी नॉलेज को काट के बड़ी लिमिटेड सी नॉलेज दे दी, फिर हमने उसको रटाफिकेशन, अरे बेटा रटाफिकेशन वाला टाइम चला गया। अगर हम ये चीज क्लास में हम करवाते, तो क्लास में हम ज्यादा से ज्यादा ग्लोब दिखा पाते, बहुत सारी चीजें नहीं दिखा पाते, जो है ना वो मतलब कि वो शार्पली नॉलेज नहीं मिल पाती, वो मिस हो जाती। तो हम ये इसके माध्यम से हम पूरा दिखा रहे हैं। ये देखो अर्थ है हमारी, परफेक्टली बैलेंस्ड है, पूरी अच्छी तरह से ये बताई हुई है। बैलेंस्ड इसलिए कि जितना अमाउंट दिन का होगा उतना ही मतलब कि जितना एरिया जो अमाउंट उसमें पड़ रहा है, किसमें, डे में होगा, उतना ही नाइट में भी होगा, ठीक है। और ये जो अर्थ की रोटेशन है, हर एक आदमी एक्सपीरियंस करता कि अर्थ रोटेट करती है। और अर्थ जो है ना, अपनी जो अक्ष पे घूमना है, जिसको हम स्पिनिंग बोलेंगे, वो जो एक रोटेशन है उसकी, अपने उस पर उसको करने में, पूरा करने में, एक स्पिन जो करने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स जो है ना, इसी से हम बोलते हैं डे एंड नाइट। ये तभी से निकला क्योंकि वो एक ही उस पर घूम पाती है। तो हम यहां पहुंचे हैं, इसको हमने देखा 24 आवर्स। अब इसकी जो है ना
टिल्टनेस, इसको अभी छोड़ दो आप, ये मैंने बनाया है इसमें, लेकिन ये छोड़ दो अभी, क्योंकि मैं पहले रोटेशन समझाऊंगा, रेवोल्यूशन समझाऊंगा, फिर उसके बाद टिल्टनेस के ऊपर आएंगे, फिर सीजन कैसे बनते हैं, डे नाइट तो अलग की बात आ गई, छोटी सी बात है। ये सीजन्स हैं इसके, ये सीजन्स हैं, लेकिन ये आपको इसके साथ ही मैं बताने वाला हूं। ये है बेटा रेवोल्यूशन, इसको बोलेंगे हम कि सन के जो इर्द गिर्द चक्कर लगाना ना, मान लो सूर्य यहाँ पे स्टेशनरी है और अर्थ क्या करे, इसके इर्द गिर्द इस तरह से चक्कर लगा रही है, वही चीज मैंने दिखाई है इसमें। आप जो मेरी बैक साइड पे आप देख पा रहे हो, ये वही चीज है कि जो अर्थ है वो किस तरह से, मतलब कि उसके जो सन के इर्द गिर्द किस तरह से चक्कर लगा रही है, तो ये वही चीज है, ये पूरा दिखाया हुआ है। टिल्टनेस को आप छोड़ दो, डे एंड नाइट को देखो, आप सिर्फ डे एंड नाइट को देखो, टिल्टनेस को छोड़ दो, ये मैं अलग से टॉपिक में करवाऊंगा आपको। तो ये जो रेवोल्यूशन है ये मैं वही बता रहा हूं, ये आप नीचे देख रहे हो, ऊपर ये जो है ना, ये मान लो अगर अर्थ है इस तरह से, तो यहाँ पे अगर इसमें ये एक इस तरह से जो है ना पोल्स, इस तरह से आप मान लो जो ग्लोब है हमारे पास, ठीक है ना, ग्लोब को अगर मैं इस तरह से घुमाऊंगा, एक ही जगह पे घूम रहा है ना, तो वो हो गई रोटेशन। और नीचे जो है ना, नीचे ये जो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, ये समझाना था मुझे पहले, ये है रेवोल्यूशन। तो बेटा अभी आपने ये समझा, इसके साथ ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, ये थैंक्स इसका हुआ है, पीपीटी का, टॉपिक का थैंक्स नहीं हुआ है। अभी जो है ना, अभी अभी मैं इसका थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं आपको, तो उसकी रोटेशन को भी हम देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये अब इसको समझेंगे हम लोग। देखिए इसकी जो है ना, ये दिस इज स्पिनिंग, ये जो है ना, ये अर्थ जो घूम रही है, ये यही रोटेशन है बेटा, यही मुझे आपको समझाना था, रोटेशन ऑफ द अर्थ। या मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं पूरा, तो ये अर्थ का रोटेशन है। अब अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है, उसको छोड़ दो आप, हमें क्या करना है, हमें उसकी जो है ना वो रोटेशन ऑफ द अर्थ समझनी है। तो ये रोटेशन ऑफ द अर्थ है, तो इस तरह से रोटेशन ऑफ अर्थ से डे एंड नाइट बन रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं अच्छी तरह से, किस तरह से अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये था हमारा बेटा। अब हम इसको देखते हैं दूसरा। तो ये बेटा आपने समझा, अभी मैं आपको समझाने वाला हूं कुछ और, अब दिखाने वाला हूं आपको मैं रिवॉल्वेशन, जो सन के इर्द गिर्द करता है वो किस तरह से करता है, उसको दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए आप, ये देखिए सन बिल्कुल इस सेंटर में है उसके, तो मतलब कहीं इस तरह से ये पूरा घूम रही है, पूरा उस तरह से घूम रही है, तो उसको चक्कर लगाने में पूरा सन का इर्द गिर्द का, तो कितना टाइम लगता है, 1 ईयर लगता है बेटा। कितना लगता है, 1 ईयर। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक, रिवॉल्वेशन और रोटेशन। कल इसी को आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो चलिए, थैंक यू।